हेलो प्यारे साथियों ज्योग्राफी का ये अगला लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्यारे साथियों मंदाकिनी आकाशगंगा में जो तारा है यानी ब्रह्मांड में जो तारे हैं प्यारे साथियों उनका तारों का जन्म मृत्यु कैसे होता है। तारों का जन्म यानी जीवन चक्र हमने बात किया था कि तारा कैसे बनता है और वह अंतिम अवस्था में होता है, उसकी मृत्यु होती है तो किस अवस्था में हो जाता है। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मंदाकिनी आकाशगंगा, जिसको कि हम दूध मेखला के नाम से जानते हैं। यह मंदाकिनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे भी कहते हैं। इस मंदाकिनी आकाशगंगा से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस सभी पॉइंट को हमने नोट कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए और सभी ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पे कम समय में आपको पता हो जाए। ठीक है, आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। यह जो मंदाकिनी आकाशगंगा है प्यारे साथियों, अंत तक वीडियो को देखिएगा। मंदाकिनी आकाशगंगा है, इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है आप देख रहे हैं। लानियाकी क्या है, सेंट्रो तथा हाइड्रा क्या है प्यारे साथियों, हंटर तारामंडल क्या है, सप्तऋषि क्या है। यहाँ पे गौर करिएगा, चंद्रशेखर सिन्हा कल हम बात किए थे। यहाँ पे देखिएगा व्हाइट होल क्या है, सुपर क्रंच क्या है प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए स्मोक रिंग क्या है, सेंटर नेबुला, प्रोटोस्टार क्या है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है लानियाकी क्या है, ठीक है ना। लानियाकी क्या है प्यारे साथियों, ध्यान से आप सुनिएगा। लानियाकी जो है अगर बात की जाए तो ये जो आकाशगंगाएं हैं ना, आपको पता है यानी गैलेक्सी हैं। ये गैलेक्सी होते क्या है, तो यह अरबों तारों का समूह होता है। यानी तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, यानी आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो जैसे तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं, ठीक उसी तरह ना आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम सुपर क्लस्टर कहते हैं प्यारे साथियों। तो इन आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो जितने भी आकाशगंगाओं का समूह होगा, अलग अलग आकाशगंगाओं का समूह होगा, अलग अलग गैलेक्सियों का ग्रुप होगा, उनका अलग अलग क्या होगा, नाम होगा। ठीक है ना। तो लानियाकी जो है ना, ये लानियाकी प्यारे साथी जो है ना, यह ना आकाशगंगाओं का समूह है। यहाँ पे देखिएगा हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा जिस सुपर क्लस्टर में है उसे लानियाकी सुपर क्लस्टर कहते हैं। यानी लानियाकी क्या है प्यारे साथियों, तो यह क्या है, यह आकाशगंगाओं क्या है, समूह है। यहाँ पे नोट करिएगा यह क्या है प्यारे साथियों, तो यह आकाशगंगा का समूह है। आकाशगंगाओं का क्या है, समूह है। और बता दें आपको कि यह आकाशगंगाओं का समूह है और इसी लानियाकी जो आकाशगंगाओं का समूह है जिसे क्या कहते हैं, यानी इसे लानियाकी सुपर क्लस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तो इसे हम लानियाकी सुपर क्लस्टर कहेंगे प्यारे साथियों। और इसी लानियाकी सुपर क्लस्टर है ना, इसी लानियाकी सुपर क्लस्टर में हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा मौजूद है। यानी हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा लानियाकी सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। क्लियर हो गया, तो बता दो आप कि लानियाकी क्या है, तो क्या कहिएगा, यह आकाशगंगाओं का समूह है। ठीक है ना, जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाओं का समूह है, बहुत सारे सुपर क्लस्टर हैं। उन सुपर क्लस्टर में एक सुपर क्लस्टर का नाम है लानियाकी सुपर क्लस्टर, जिसमें मंदाकिनी आकाशगंगा मौजूद है। क्लियर हुआ। आइए आगे हम देखते हैं सेंट्रो तथा हाइड्रा क्या है। ठीक है ना सॉरी सेंट्रो तथा हाइड्रा क्या प्यारे साथियों, तो सेंट्रो तथा हाइड्रा क्या है आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। ठीक है ना, कि तारामंडल, ठीक है ना, तारामंडल अगर बात करें तारामंडल तो सूर्य से दूर, सूर्य के पास जो तारों का जो समूह है ना उसे नक्षत्र कहते हैं।
सूर्य के पास तारों का जो समूह है उसे नक्षत्र कहते हैं, और सूर्य से दूर जो तारों का समूह है ना उसे हम तारामंडल कहते हैं। और इन तारामंडल की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो तारामंडल की संख्या हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, तारामंडल कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों? 88 है। इन 88 तारामंडल में ये जो दो तारामंडल है सेंट्रो और हाइड्रा, सेंट्रो तथा हाइड्रा जो है ये क्या है प्यारे साथियों? सॉरी 88 तारामंडलों में से 88 तारामंडलों में से सबसे प्रमुख तारामंडल है हाइड्रा। ठीक है ना, और करिएगा सेंट्रो तथा हाइड्रा क्या है? तो ये ना ये 88 तारामंडलों में से सबसे प्रमुख तारामंडल है ना, और 88 तारामंडलों में से सबसे प्रमुख तारामंडल है। और इसमें जो हाइड्रा तारामंडल है प्यारे साथियों में, ये हाइड्रा तारामंडल यह सबसे बड़ा तारामंडल है। याद रखिएगा इन 88 तारामंडलों में से सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो कौन है प्यारे साथियों? हाइड्रा है। राइट, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं हंटर तारामंडल। इन 88 तारामंडलों में से ना, जी हाँ, 88 तारामंडलों में से एक तारामंडल है जिसका नाम है हंटर तारामंडल, जिसे यह शिकारी की तरह दिखता है। यह जो तारामंडल है, यानी तारामंडल जो है प्यारे साथियों, ये तारामंडल में क्या है? तारों का समूह है। तो यहाँ जो समूह है यह तारों का एक ऐसा समूह है जिसको देखने से लगता है कि कोई शिकारी खड़ा है ना, कोई शिकारी खड़ा है। इसी वजह से इसको हंटर तारामंडल कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हंटर तारा देखिएगा, यह शिकारी की तरह दिखता है। यानी हंटर तारा मंडल कैसा दिखता है? तो शिकारी की तरह दिखता है प्यारे साथियों, और इसे मृग भी कहते हैं। और करिए, देखिए पॉइंट 2, यानी हंटर तारामंडल को मृग भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर करिएगा, हंटर तारामंडल को मृग भी कहते हैं। इसके बीच तारों की संख्या अधिक है। यानी हंटर तारामंडल में ना, हंटर तारामंडल के बीच में तारों की संख्या अधिक है प्यारे साथियों। और यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा कि जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा है। क्लियर हो गया पॉइंट कि साइरस जो तारा है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि मंदाकिनी आकाशगंगा में एक तारा है जो मंदाकिनी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है। मंदाकिनी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार। तो यही साइरस या डॉग स्टार कहाँ दिखता है? ये कहाँ है? तो यह कहाँ है प्यारे साथियों? ये हंटर तारामंडल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ना। तो साइरस या डॉग स्टार जो तारा है प्यारे साथियों, यह हंटर तारामंडल के दक्षिण पश्चिम में क्या है? स्थित है। क्लियर हुआ? यहाँ पे देख लीजिएगा, यह शिकारी की तरह दिखता है, इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की संख्या अधिक है, जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा है। ठीक है, आगे देखते हैं सप्तऋषि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि भी क्या है प्यारे साथियों? तो यह 7 तारों का एक समूह है। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का एक समूह है ना, जिसे उर्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा कहते हैं। 7 तारों का एक समूह है जिसे उर्सा कहते हैं। और यहाँ पे गौर करिएगा, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान केंद्रित करिए। यहाँ पे ये जो 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। और कहा जाता है ये 2 प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों। एक होता है लघु सप्तऋषि, एक होता है लघु सप्तऋषि, और एक होता है प्यारे साथियों दीर्घ सप्तऋषि। ठीक है ना। तो लघु सप्तऋषि यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यह जो लघु सप्तऋषि के सहयोग से ना किसको? ध्रुव तारा को देखा जाता है, ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है ना। तो किस तारामंडल, किस सप्तऋषि के सहयोग से ध्रुव तारा को देखा जाता है या ढूंढा जाता है? तो लघु सप्तऋषि के सहयोग से ध्रुव तारा को देखा जाता है यानी ढूंढा जाता है। अब यहाँ पे ध्रुव तारा क्या है? तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के उत्तर में एक तारा है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, जिसको कि जो दिशा का सूचक होता है। पिछले क्लास में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जियोग्राफी लेक्चर प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहाँ पे सभी क्रम से वीडियो देख लीजिए, तब इसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सप्तऋषि। आइए देखते हैं प्यारे साथियों, चंद्रशेखर सीमा क्या है?
पिछले क्लास में हमने बात किया था कि चंद्रशेखर सीमा क्या है प्यारे साथियों। तो जब कोई भी तारा जब अंतिम अवस्था में होता है, जब वह अंतिम अवस्था में होता है तो वह लाल रंग का दिखाई देता है, जिसका आकार फैल जाता है। अब उस तारे का अगर सूर्य के द्रव्यमान से कंपेयर किया जाता है, सूर्य के द्रव्यमान से कंपेयर किया जाए, अगर 1.44 गुना से अगर कम होता है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं, और 1.44 गुना से अगर अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। यही जो 1.44 गुना का जो आधार पॉइंट है ना, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना को ना चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अब यहाँ पे गौर करिएगा, जो लाल दानों है, जो लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। यानी कोई तारा जो है जब अंतिम अवस्था में होगा लाल रंग में होगा, रेड जायंट कहलाएगा, लाल दानों कहलाएगा, और वह लाल दानों का जो भविष्य है ना वह चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करेगा कि वह श्वेत वामन होगा कि वह अभिनव तारा होगा। क्लियर? आई बात समझ में? अब आइए देखते हैं प्यारे साथियों, व्हाइट होल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा व्हाइट होल क्या है, ये चंद्रशेखर सीमा आपने देख लिया। व्हाइट होल क्या है प्यारे साथियों? तो व्हाइट होल ये है, ऐसी कल्पना की जाती है ना, ऐसी कल्पना की जाती है, यह एक परिकल्पना है, गौर करिएगा। यह क्या है? एक परिकल्पना है, जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आता है। यानी व्हाइट होल क्या है? यह एक परिकल्पना है, जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी जो प्रकाश है ना एक ही बिंदु से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए सुपर करेंट क्या है, अभी आपने देखा सुपर क्लस्टर के देखा, तो सुपर क्लस्टर क्या है? तो यह आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। और उसी कड़ी में बात करें, यहाँ सुपर क्रंच लिखा हुआ है, गलती ना करिएगा। तो यहाँ पे गौर करो प्यारे साथियों, विद्वानों का मानना है कि क्या, विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड किसी बाह्य शक्ति से विस्तारित हो रहा है। यानी जो ब्रह्मांड है ना ये विस्तारित हो रहा है। एडविन पावेल हबल ने 1925 ईस्वी में इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड का अभी भी क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है। ठीक है, ये विद्वानों का कहना है। और जब यह शक्ति समाप्त हो जाएगी, जो विस्तारित हो रहा है ना किसी बाह्य शक्ति से क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। जब यह शक्ति समाप्त हो जाएगी, जब यह शक्ति समाप्त हो जाएगी ना तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा। देख लो ये पॉइंट, जब यह शक्ति बाह्य शक्ति समाप्त हो जाएगी ना तो ये ब्रह्मांड जो फैल रहा था वो पुनः क्या होने लगेगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और प्यारे साथियों इसी को क्या कहते हैं, सुपर क्रंच कहते हैं ना, इसको क्या कहेंगे, सुपर क्रंच कहा जाएगा। क्लियर हुआ? यानी विद्वानों का मानना है ना कि ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड किसी बाह्य शक्ति से विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है। और अगर वह बाह्य शक्ति अगर समाप्त हो जाए तो ये ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है, कण है, ये धीरे धीरे ब्रह्मांड क्या होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। और इसी को ही क्या कहा जाएगा, सुपर क्रंच कहा जाएगा। राइट? क्लियर हुआ? आइए बात करते हैं अगला। उसके बाद स्मोक रिंग देख लो प्यारे साथियों, कुछ लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे। व्हाट इज स्मोक रिंग? स्मोक रिंग क्या है? स्मोक रिंग क्या है बता दें आपको। अगर ये आप जहां जहां मैं पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, जहां दिखा रहा हूँ, आप अगर दिक्कत हो रहा है, छोटा दिख रहा है, तो वहां पे आप इसको मोबाइल को इस तरह जूम कर लिया करिए। ठीक है ना, ताकि बेहतर रूप से आप उसको देख पाए और आप नोट्स तैयार कर लें। ठीक है ना। तो स्मोक रिंग क्या है, गौर करिएगा। जो श्वेत वामन का नाम सुने, कल हमने बताया कि लाल दानव जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होता है उसे हम श्वेत वामन कहते हैं प्यारे साथियों। उसी श्वेत वामन को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं। गौर करिएगा, और जीवाश्म तारा कहते हैं इसी श्वेत वामन का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, जो बाहरी पार्ट होता है, भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो स्मोक रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मोक रिंग कहते हैं। देखिएगा, श्वेत वामन एक जीवाश्म तारा है। क्या है, श्वेत वामन क्या है, एक जीवाश्म तारा है, जिसके बाह्य परत को क्या कहते हैं, स्मोक रिंग कहते हैं। ठीक है ना, जिसके बाह्य परत को क्या कहते हैं, स्मोक रिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए हम बात करते हैं अब क्या है स्टेलर। देखो स्टेलर नेबुला क्या है, स्टेलर नेबुला क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रोटो स्टार क्या है प्यारे साथियों, ये दोनों शब्द कुछ लोग पहली बार सुनेंगे कि स्टेलर नेबुला क्या है और प्रोटो स्टार क्या है। इसको जानिए प्यारे साथियों, ये आखिर में है क्या। ठीक है ना, तो इसको आप इसका लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम बात करते हैं प्यारे साथियों कि स्टेलर नेबुला और प्रोटो स्टार क्या होता है। देखिए दोनों शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ लोगों के लिए यह एकदम ही नया होगा प्यारे साथियों कि स्टेलर नेबुला और प्रोटोस्टार होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो स्टेलर नेबुला क्या है, पिछले क्लास में हमने बात किया था ना कि जो आकाशगंगाएं हैं ये भी क्या कर रही हैं, घूर्णन करती है, ये भी आकाशगंगाएं रोटेट करती हैं प्यारे साथियों। तो जब आकाशगंगाएं गौर से सुनिएगा, देखिएगा, ये मान लो आकाशगंगाएं ये इस तरह घूर्णन करती है, इस तरह क्या करती है, घूर्णन करती है। तो जब घूर्णन करेगी तो ब्रह्मांड में गैसों के बादल प्रभावित होने लगते हैं। ये जो ब्रह्मांड में जो गैसों के बादल है ना प्यारे साथियों, ये प्रभावित होने लगते हैं, ब्रह्मांड में गैसों के बादल प्रभावित होने लगते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल प्यारे साथियों, गैसों के बादल प्रभावित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आकाशगंगा के तीसरी भुजा में, हाँ, इसके परिणाम स्वरूप आकाशगंगा की तीसरी भुजा में क्या, हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे ही सुपर नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर नेबुला कहते हैं। यानी जब आकाशगंगाएं जो है, आकाशगंगा जब घूर्णन करती है तो ब्रह्मांड में क्या होता है प्यारे साथियों, ब्रह्मांड में गैसों के बादल प्रभावित होने लगते हैं और जब गैसों के बादल प्रभावित होने लगते हैं प्यारे साथियों, तो आकाशगंगा का जो तीसरी भुजा है, यानी आकाशगंगा में भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है, याद रखिएगा, आकाशगंगा में भुजाओं की संख्या 3 है प्यारे साथियों। तो आकाशगंगा के तीसरी भुजा में ना हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो स्टेलर नेबुला कहते हैं। राइट, क्लियर हुआ। अब यहाँ देखते हैं क्या है, प्रोटोस्टार क्या है। तो प्रोटोस्टार क्या है प्यारे साथियों, जब यही स्टेलर नेबुला जब अत्यधिक बड़ा हो जाता है, जब यही स्टेलर नेबुला जो है प्यारे साथियों अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर यह सिकुड़ने लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये गैसीय पिंड क्या होने लगते हैं प्यारे साथियों, ये गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं और इसी सिकुड़ने लगते हैं जिसे आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रोटोस्टार को हम हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, तो आदि तारा बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी आदि तारा या प्रोटोस्टार को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, भ्रूण तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण तारा भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका स्टेलर नेबुला, प्रोटोस्टार, चंद्रशेखर सीमा प्यारे साथियों, ये आपका हाइड्रा, सेंट्रो तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल, उसके बाद सप्तऋषि तारामंडल, क्या है, उसके बाद हंटर तारामंडल प्यारे साथियों, ये सब जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। तो अगर पूछा जाए कि ये मंदाकिनी आकाशगंगा में सबसे उपस्थित जो 88 तारामंडल हैं, उन सभी 88 तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो क्या बताएंगे, हाइड्रा तारामंडल। किस तारामंडल को हम मिर्ग के नाम से जानते हैं, तो क्या कहिएगा, हंटर तारामंडल को हम मिर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस सप्तऋषि के माध्यम से हम उत्तरी यानी ध्रुव तारा को हम ढूंढ सकते हैं प्यारे साथियों, तो लघु सप्तऋषि के सहयोग से हम उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। सप्तऋषि क्या है, तो क्या कहेंगे, 7 तारों के समूह क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं प्यारे साथियों। चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो 1.44 गुना का जो ये सीमा है उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं प्यारे साथियों। और लाल दानों का भविष्य किस पर निर्भर करता है, तो चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, आदि तारा इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोटोस्टार को क्या कहते हैं, तो भ्रूण तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये मंदाकिनी आकाशगंगा से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु था प्यारे साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथियों। अगले क्लास में हम लेकर आने वाले हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। क्या होता है सोलर सिस्टम प्यारे साथियों, ये सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हो जाता है, ये सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है प्यारे साथियों, इसके बारे में जानेंगे। ये सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्या है आपका प्लूटो, यम, इस सब जानने के लिए आप बने रहिए अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।